श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी। धन्यवाद उपसभापति महोदय। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर आपने बोलने का मुझे मौका दिया। उपसभापति महोदय, देश ने इन 7 दशकों के अपने सफल सफ़र में बहुत से ऐसे लम्हे भी देखे हैं, बहुत से ऐसे मौके भी देखे हैं जो कि इस देश के गौरवशाली इतिहास का साक्षी रहा है। मैं इन 7 दशकों के इस इतिहास भूगोल में नहीं जाता। मैं इन 18 वर्षों के अंदर क्या बदलाव हुआ, क्या परिवर्तन आया, मैं आपके माध्यम से वो ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज उपसभापति महोदय, कहा जाता है कि आज हिंदुस्तान 2 हो गया है। आज इस देश में 2 भारत चल रहा है। हमारी समझ में हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत एक भारत है, श्रेष्ठ भारत है। 2 भारत तो मैंने कभी न सुना है न देखा है। लेकिन हिंदुस्तान को समझने के लिए, हिंदुस्तान की संस्कृति को समझने के लिए, संस्कार को समझने के लिए, संकल्प को समझने के लिए और समावेशी सोच को समझने के लिए हमें इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया, कांग्रेस इज कंट्री और कंट्री इज कांग्रेस के सुरूर और सोच से बाहर निकलना होगा। जब तक हम इंडिया इज इंदिरा और इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया, जब तक हम कांग्रेस इज कंट्री और कंट्री इज कांग्रेस के सुरूर के हैंगओवर में रहेंगे, तब तक हम अपने हिंदुस्तान के उस गौरवशाली संस्कार को, उस सनातनी संस्कृति को, उस संकल्प को मुझे लगता है कि समझ नहीं पाएंगे। आज हमें इस बात का गर्व है, हम सबको गर्व है, कोई भी किसी पॉलिटिकल पार्टी का है, किसी राजनीतिक विचारधारा का है, लेकिन अपने हिंदुस्तान की इस मट्टी पर हम सब गर्वान्वित हैं। गर्व करते हैं कि हमारा ये जो एक संकटों का, कंटकों का सफ़र रहा है, वो सफल भी रहा है और आज दुनिया में हिंदुस्तान ने अपनी एक धाक भी जमाई है। मैं इन 18 सालों में जो बदलाव हुआ, मैं एक एक करके, मैं 18 सालों में कम से कम 28 ऐसे बदलाव हैं जो मुझे ध्यान में आ रहे हैं, और तो बहुत हैं जो और भी साथियों को ध्यान में होगा। जो 2014 के बाद जो सबसे बड़ा बदलाव इस देश ने महसूस किया, वो इस देश ने महसूस किया, इस लोकतंत्र में, इस दुनिया के सबसे बड़े जनतंत्र में प्रधानमंत्री पद के इंस्टीट्यूशन की गरिमा, क्रेडिबिलिटी और सम्मान बहाल होना। एक आप शेर को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, लिहाज आंख का रिश्तों का डर नहीं होता। उपसभापति महोदय सुनेंगे, लिहाज आंख का रिश्तों का डर नहीं होता जब एक शख्स के हाथों में घर नहीं होता। तो आज से 8 साल पहले क्या स्थिति थी? प्रधानमंत्री कार्यालय कहीं और से चलता था, प्रधानमंत्री जी को निर्देश कहीं और से मिलता था, और वही नहीं, कैबिनेट जो डिसीजन करती थी नॉनसेंस और न्यूसेंस कह के उसे फाड़ दिया जाता था। आज जो बदलाव हुआ, इस देश में कोई मजबूर प्रधानमंत्री नहीं है, बल्कि मजबूत प्रधानमंत्री है, और ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके हाथों में देश की सुरक्षा, देश का सम्मान, देश की समृद्धि पूरी तरह से महफूज भी है और मजबूत भी है। ये बदलाव मैंने आपको पहला बताया। मैं दूसरा बदलाव बताना चाहता हूं सर। मैं दूसरा दो बदलाव आया है सर, कि हम जो है वो 8 साल पहले के जो किस्से कहानियां सुनते थे, इस हाउस में हम सब ने उस माहौल को भी देखा है, उन हालात को भी महसूस किया है कि हर दिन
किस तरह की चर्चाएं होती थी, करप्शन से लेकर के ये जी वो जी फला जी डिमाका जी, ये सब कुछ सुनाई पड़ता था। आज हम जब सकारात्मक दृष्टि से बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि जी हिंदुस्तान में दो हिंदुस्तान हो गया है। एक हिंदुस्तान जो है वो सनातनी सोच का है और एक हिंदुस्तान सामंती सोच का है। तो ये सोच और नज़र और नज़रिए में फ़र्क है। सर, तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हमने इस महसूस किया, आदरणीय नेता विरोधी दल भी आ गए हैं, उनका भाषण मैंने पूरा सुना था। कट कमीशन करप्शन की विरासत और तुष्टीकरण की सियासत को पर रोक लगी है। कट कमीशन करप्शन की विरासत और तुष्टीकरण की सियासत पर रोक लगी है और राजनीतिक तुष्टीकरण के छल को राष्ट्रीय सशक्तिकरण के बल से ध्वस्त किया गया है। यह हुआ पांचवा परिवर्तन। सर, ये छठा परिवर्तन जो है, जो महत्वपूर्ण है, हम सब दिल्ली में बहुत वर्षों से रह रहे हैं, सुनते रहते थे कि साहब ये दिल्ली में ये नेशनल हाई लाइजनिंग ऑफिस है, ये इंटरनेशनल लाइजनिंग ऑफिस है। जहाँ से किसी भी सरकार का कोई काम आपको कराना हो तो उस इंटरनेशनल लाइजनिंग ऑफिस के से आप करा सकते हैं। आज जो है वो दिल्ली के सत्ता के गलियारे से सत्ता के दलालों की नाकेबंदी और लूट लाबी में तालेबंदी की गई है। ये फर्क है मोदी जी के आने के बाद का। सर, जो सातवां फर्क है वो बहुत महत्वपूर्ण फर्क है। आज इस देश की राजनीति और इस देश के सियासी संस्कृति में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। आज परिवार के सियासी परिक्रमा नहीं बल्कि परिश्रम और पराक्रम की संस्कृति ने जन्म लिया है। आज परिवारों की पॉलिटिकल परिक्रमा के आधार पर देश की सरकारें और देश की सियासत तय नहीं हो रही है, बल्कि परिश्रम और परफॉर्मेंस, परिश्रम और परिणाम के आधार पर इस देश की संस्कृति, सियासी संस्कृति और संस्कार को नरेंद्र मोदी जी ने बदल दिया है। ये फर्क आया है, नवा फर्क। सर, 10वां फर्क क्या है? जो लाल बत्ती कल्चर हुआ करता था, उसका रौब, उसकी धमक, उसका खौफ, वो आम आदमी को चढ़ाने लगा था। आम आदमी को लगता था कि ये तो लाल बत्ती टी टी करता हुआ आया, ये तो हमारे ऊपर सारा रौब जमा रहा है, हमसे कोई सुपरमैन है ये। उस लाल बत्ती कल्चर को नरेंद्र मोदी जी ने खत्म किया और इस रौब की जो राजनीति थी, जो ध्वंस की राजनीति थी, उस पर विराम लगाया। ये फर्क है, ये 10वां फर्क है। उसके अलावा सर, कभी कहा जाता था कि इस देश के संसाधनों पर किसी एक संप्रदाय विशेष का अधिकार है। मैं इसलिए कहता हूं, वो जानते थे कि अधिकार देने वाले नहीं हैं, लेकिन कहते जरूर थे। इसीलिए कहा हमने कि जो राजनीतिक तुष्टीकरण का छल था उसको हमने समावेशी और सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण के बल से ध्वस्त किया है। कि एक देश के संसाधनों पर एक संप्रदाय का अधिकार है। मोदी जी ने क्या परिवर्तन किया? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। यानी देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार आखिरी पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति का है। उसकी आंखों में खुशी, उसकी जिंदगी में खुशहाली आनी चाहिए। ये परिवर्तन 11वां है सर, एक और परिवर्तन है जो कोटा, परमिट, कंट्रोल, पता नहीं क्या क्या राज चलते थे। इस पूरे के पूरे देश की जो गरीबों तक जो पैसा पहुंचना चाहिए, गरीबों के विकास के लिए जो पैसा पहुंचना चाहिए, गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी के इंसान की तरक्की के लिए जो पैसा पहुंचना चाहिए, कभी आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था कि दिल्ली से पैसा चलते चलते घिस करके और कितना हो जाता है। आज वो घिसने की रफ्तार खत्म हो गई है।
डीबीटी के जरिए डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है, चाहे वो किसानों को हो, मजदूरों को हो, महिलाओं को हो, बुजुर्गों को हो या समाज के किसी भी वर्ग को। ये एक फर्क आया है कि रुपए घिसने की जो गड़बड़ झाला था उसमें रोक लगी है।